हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा बॉट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा की अवधारणा। सेकंड होगा स्पीड ऑफ बॉट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा की गति। थर्ड होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी धारा के अनुकूल गति। फोर्थ होगा अप स्ट्रीम स्पीड, धारा की प्रतिकूल गति। फिफ्थ होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स, विभिन्न प्रकार की गति। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा पर आधारित प्रश्न। और नेक्स्ट होगा आप लोगों का पिछले वर्ष के प्रश्न। करना स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉट एंड स्ट्रीम क्या होता है। गणित में नावों और धाराओं की अवधारणा बहती नदी या धारा में नाव की गति से जुड़े प्रश्नों से संबंधित है। इन प्रश्नों को हल करने की कुंजी स्थिर पानी में नाव की गति, धारा प्रवाह की गति और ऊपर या नीचे की ओर चलते समय नाव की प्रभावी गति के बीच संबंध को समझना है। यहाँ प्राथमिक अवधारणाएं दी गई है। इसके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। स्थिर जल में नाव और नाविक की गति, जिसको स्मॉल यू से डिनोट किया गया है, यह नाव की गति है जब पानी स्थिर है और बह नहीं रहा है। अगला है आपका धारा या प्रवाह की गति, स्मॉल वी। यह वह गति है जिस पर धारा या नदी बहती है, जिसे स्मॉल वी से डिनोट किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड की। धारा की दिशा में गति, यानी कि नाव की गति और धारा की गति दोनों की जुड़ जाएगी, स्मॉल यू प्लस स्मॉल वी। जब नाव धारा के साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रही होती है तो इसकी प्रभावी गति बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें धारा जुड़ जाती है। बहाव की गति स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का योग है, यानी कि धारा की दिशा में गति होती है u प्लस वी, जिसको डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। अगर बात करें अप स्ट्रीम स्पीड की, यानी कि धारा के प्रतिकूल गति, नाव की गति में से धारा की गति को माइनस करेंगे, स्मॉल यू माइनस स्मॉल वी। जब नाव धारा की दिशा के विपरीत चल रही होती है तो इसकी प्रभावी गति कम हो जाती है, क्योंकि धारा इसका विरोध कर रही होती है। धारा की प्रतिकूल गति स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अंतर है। धारा की प्रतिकूल गति होती है स्मॉल यू माइनस स्मॉल पी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। स्थिर जल में गति, यदि धारा की अनुकूल गति u किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल गति v किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में गति हो जाएगी u प्लस वी डिवाइड बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति, यदि धारा के अनुकूल दिशा में गति u किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में गति v किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति हो जाएगी u माइनस वी डिवाइड बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा के अनुकूल दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति तथा धारा की गति ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में गति कितनी हो जाएगी, ये दोनों स्पीड जुड़ जाएगी आप लोगों की, 10 और 7, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों गति जुड़ेगी। 10 प्लस 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 प्लस 7/2 यानी कि 17/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दर कितनी हो जाएगी, अनुकूल में से प्रतिकूल गति घटेगी, 10 माइनस 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में व्यक्ति गति और 1.5 धारा की गति आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति नदी की धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर नाव चलाने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेता है और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए।
धारा के अनुकूल दर बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी 15 है और समय 3 सही 3/4। तो 3 सही 3/4 को क्या लिख दूंगा, 15/4। तो 15 गुणा 4 ऊपर आएगा और डिवाइड बाई 15 से 15 गया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया। अब धारा के प्रतिकूल दर यानी कि 5/2 सही 1/2, यानी कि 5/5/2, तो उसको लिख दूंगा 5 गुणा 2/5, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति निकल कर आएगी 1/2 ब्रैकेट में 4 - 2, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रश्मि स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव चला सकती है। उसने पाया कि धारा के साथ नाव चलाने में लगने वाले समय से 3 गुना अधिक समय लगता है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? यदि नाव और धारा की गति क्रमशः u किलोमीटर प्रति घंटा और v किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की विपरीत दिशा में गति u - v किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में गति u + v किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की गति स्मॉल u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। माना धारा की गति क्या है, v किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी को d किलोमीटर मैंने यहाँ पे मान लिया। मान लीजिए धारा के प्रतिकूल d किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय 3t है, तो धारा की दिशा में d किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, स्मॉल t घंटा होगा। तो धारा की विपरीत दिशा में गति कितनी हो जाएगी, 18 - v किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की अनुकूल गति हो जाएगी 18 + v किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न के अनुसार, है ना, प्रश्न के अनुसार ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम 3t है और स्पीड है 18 - v इक्वल टू टाइम t है, और स्पीड कितनी है 18 + v। सॉल्व करेंगे, t से t जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, देखिएगा सॉल्व करेंगे जब इसको यहाँ पे, 18 - 3v इक्वल टू 18 + v, यानी कि 4v इक्वल टू 54 - 18, तो 4v इक्वल टू 36 आएगा। तो v बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी कि धारा की गति जिसको मैंने यहाँ पे v माना था वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही नदी में उसे एक स्थान तक जाने में और वापस आने में 50 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। स्थिर जल में नाव की गति यानी कि u बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति v बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए कि d दूरी है, तो धारा की दिशा में गति u + v इक्वल टू 7.5 + 1.5 इक्वल टू 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में गति आ जाएगी u - v, 7.5 - 1.5 इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कुल समय आप लोगों का जो निकल कर आएगा, कुल समय बराबर धारा के प्रतिकूल में समय प्लस धारा के अनुकूल में समय। तो 50 मिनट में कितना लगेगा, 50 मिनट बराबर d/u - v और प्लस d/u + v। तो 50 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर दूंगा, 50 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू u - v 6 है और u + v 9 है, तो d/6 + d/9, 0 से 0 जाएगा, 5/6, 6 और 9 का एलसीएम 18, 6 से 18 3 बार 3d + 2d। तो यहां से आप लोगों का निकल कर आएगा 5d/18 इक्वल टू 5/6, तो d बराबर 3 आएगा। कुल दूरी 3 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन बी में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही धारा में एक मोटर बोट 55 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की गति ज्ञात कीजिए। माना स्थिर जल में मोटर बोट की गति u किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल गति क्या है, u + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की प्रतिकूल गति क्या है, u - 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए
यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो 10 डिवाइडेड बाई यू माइनस 2 और प्लस 10 डिवाइडेड बाई यू प्लस 2 इक्वल टू 50/60। तो यहाँ से आप लोग क्या कहोगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 11u² माइनस 240u माइनस 44 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब फैक्टर करोगे तो आपका आएगा u माइनस 22 और एक आएगा 11u प्लस 2। तो u माइनस 22 इक्वल टू 0 यानी कि u बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्थिर जल में मोटर बोट की गति यानी स्मॉल u बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक आदमी 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है। साथ ही वह 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है। शांत जल में आदमी की गति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि धारा के अनुकूल गति x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की प्रतिकूल गति क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन के अनुसार 40/y प्लस 55/x इक्वल टू 13 है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि अगर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 120/y प्लस 165/x इक्वल टू 39 इक्वेशन नंबर 1। 30/y प्लस 44/x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120/y प्लस 176/x इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 11/x इक्वल टू 1 यानी x बराबर 11 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से हमें प्राप्त होता है 120/y प्लस 165/11 इक्वल टू 39 यानी कि 11 से इसको कट करूंगा, 11 कम 11, 11 5 55, 120/y इक्वल टू 39 माइनस 15 24 आ जाएगा। 24 से 120 5 बार तो y बराबर 5 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। स्थिर जल में व्यक्ति की गति 11 प्लस 5/2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 11 माइनस 5/2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। एक नाव 1 घंटे में धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर चलती है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है आपको बताना है, ठीक है ना। तो धारा की दिशा में गति कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की प्रतिकूल गति कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः स्थिर जल में नाव की गति 11 प्लस 5/2 यानी कि 16/2 इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है जबकि धारा के प्रतिकूल चलने में उसे 4 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति क्या है? धारा के अनुकूल की दर कितनी है 16/2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की प्रतिकूल दर 16/4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में गति 8 प्लस 4/2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटे में तथा धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? धारा की विपरीत दिशा में गति क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में गति कितनी 1 गुणा 60/10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी यहाँ से आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाविक की गति आ जाएगी 2 प्लस 6/2 यानी 8/2 इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाविक के द्वारा स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में लिया गया समय 5/4 घंटे। 5/4 घंटे को लिख दूंगा 1 प्लस 1/4। 1/4 को मिनट्स में चेंज करूंगा 60 से गुणा यानी कि 1 घंटा 15 मिनट आएगा। तो नाविक को स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा।
तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 से 1/4 मिनट में तय कर सकता है और 7 से 1/2 मिनट में वापस आ सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। धारा की प्रतिकूल दर कितनी है? 750/675 मीटर पर सेकंड यानी कि 10/9 मीटर पर सेकंड। धारा के अनुकूल दर 750/450 मीटर पर सेकंड यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड। स्थिर जल में दर बराबर 1/2 ब्रैकेट में 10/9 प्लस 5/3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगा 25/18 मीटर पर सेकंड यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आएगा? 25/18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे तो 25/18 गुणा 18/5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा और यहाँ से डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। धारा के साथ एक आदमी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत आदमी की गति ज्ञात कीजिए। धारा के साथ आदमी की गति कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की प्रतिकूल दिशा में गति बराबर स्थिर जल में गति माइनस धारा की गति। स्थिर जल में मनुष्य की गति बराबर 15 माइनस 2.5 यहां से निकल जाएगी और 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब धारा की विपरीत आदमी की गति 12.5 माइनस 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। धारा के विपरीत आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव के द्वारा धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। धारा की अनुकूल गति क्या है? 13 + 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल यात्रा करने में लगा समय 68/17 घंटे यानी 4 घंटे। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव चला सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसे एक स्थान तक नाव चलाने में तथा वापस आने में 1 घंटा लगता है तो वह स्थान कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। स्थिर जल में नाव की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल समय कितना है? 1 घंटा। धारा के प्रतिकूल गति 5 - 1 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में गति 5 + 1 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए कि दूरी कितनी है? d किलोमीटर है। तो धारा की प्रतिकूल यात्रा में लिया गया समय d/4 और धारा के अनुकूल यात्रा में लिया गया समय d/6। तो प्रश्न के अनुसार d/4 + d/6 = 1। तो यहाँ से आएगा 5d = 12 यानी कि d बराबर 2.4। तो दूरी 2.4 किलोमीटर है और 2.4 किलोमीटर आपको ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक मोटर बोट जिसकी गति स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और कुल 4 घंटे 30 मिनट में वापस आती है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निर्धारित करें। स्थिर जल में मोटर बोट की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट है। तो धारा की दिशा में आपकी जो गति होगी वो क्या हो जाएगी? स्थिर जल में नाव की गति प्लस धारा प्रवाह की गति दोनों जुड़ जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में गति शांत जल में नाव की गति में से माइनस हो जाएगा धारा या प्रवाह की गति। माना धारा की गति v है तो कुल समय 4 घंटे प्लस 30/60 यानी कि
30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, तो इसको कह दूंगा 4 घंटे प्लस 30/60 यानी कि 9/2 घंटे। तो यहाँ से 30/15 प्लस वी प्लस 30/15 माइनस वी इक्वल टू 9/2। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से जैसे आप, तो 1/15 प्लस वी प्लस 1/15 माइनस वी इक्वल टू 9/60। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 30/15 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर इक्वल टू 3/20। तो यहाँ से आएगा 225 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 200, वी स्क्वायर बराबर 25, तो वी बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक नाव को धारा के अनुकूल 36 मील की यात्रा करने में धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 90 मिनट कम समय लगता है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 10 मील प्रति घंटा है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि धारा की गति v मील प्रति घंटा है, तब धारा की अनुकूल गति 10 प्लस v मील प्रति घंटा, धारा की प्रतिकूल गति 10 माइनस v मील प्रति घंटा। प्रश्न के अनुसार 36/10 माइनस v माइनस 36/10 प्लस v इक्वल टू 90/60 है ना। तो 72v इंटू 60 इक्वल टू 90 इंटू 100 माइनस वी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर प्लस 48v प्लस 100 इक्वल टू 0। तो इसके जैसे फैक्टर हम लोग करेंगे, तो एक फैक्टर आएगा v प्लस 50, एक आएगा v माइनस 2 इक्वल टू 0। तो v प्लस 50 हो जाएगा v इक्वल टू माइनस 50, तो स्पीड माइनस में नहीं होती, और v माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि v बराबर हो जाएगा 2 मील प्रति घंटा। तो 2 मील प्रति घंटा यानी कि यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, यानी कि धारा की गति स्मॉल v बराबर 2 मील प्रति घंटा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है, जबकि वे 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। तो धारा की गति क्या है? मान लीजिए कि धारा के अनुकूल गति x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्न के अनुसार 24/y प्लस 36/x इक्वल टू 6 है ना। तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से आप लोगों का 2 की मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, इसमें 36/x में 2 की मल्टीप्लाई 72/x प्लस 24/y में 2 की मल्टीप्लाई प्लस 48/y इक्वल टू 6 में 2, यानी कि 12 इक्वेशन नंबर 1। 36/y प्लस 24/x इक्वल टू 6 से 1/2, यानी कि यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 72/x प्लस 108/y इक्वल टू 39/2, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन बन गई फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो आपको मिलेगा 60/y इक्वल टू 15/2, यानी कि y बराबर 8 किलोमीटर पर आवर निकल कर आप लोग आ जाएगा। इक्वेशन 1 से हमें मिलता है 72/x प्लस 48/8 इक्वल टू 12, 8 से 48 6 पर, यानी कि 72/x इक्वल टू 6, x बराबर 12 आ जाएगा। तो धारा की गति 12 माइनस 8/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला नंबर सवाल देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। देखिएगा, एक व्यक्ति ए से बी धारा के प्रतिकूल और बी से ए धारा के अनुकूल तक 12 घंटे में नाव चलाता है। ए और बी के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। व्यक्ति के द्वारा धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर, नाव चलाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर नाव चलाने में लिए गए समय के समान है। तो धारा की गति क्या है? धारा की प्रतिकूल दिशा में गति इक्वल टू स्थिर जल में गति माइनस धारा की गति। धारा की अनुकूल गति इक्वल टू स्थिर जल में गति प्लस धारा की गति। दूरी बराबर गति गुणा समय है। माना स्थिर जल की गति x है तथा धारा की गति y है। यहाँ a से b तक तथा b से 1 तक कुल समय 12 घंटे है। a से b तक की कुल दूरी 240 किलोमीटर है। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार हमारे पास
धारा की अनुकूल गति x प्लस वाई, धारा की प्रतिकूल गति x माइनस वाई, तो समय बराबर दूरी बटे गति है। तो 240 बटे x प्लस वाई प्लस 240 बटे x माइनस वाई इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/20, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40x आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 40x अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1। अब यह दिया गया है कि धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय इक्वल टू धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय एक दूसरे के बराबर है। चूंकि समय एक ही है तो समय बराबर दूरी बटे गति। तो 6 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो 6 के नीचे 4 कर दूंगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। 2 से कैंसिल आउट करूंगा 3/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आएगा x इक्वल टू 5y। अब समीकरण 1 में x बराबर 5y का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 5y माइनस y इक्वल टू 40 इंटू 5y अपॉन 5y प्लस y। 4y इक्वल टू 200y अपॉन 6y। 4y इक्वल टू ये 2 से 3 बार कटेगा, 100 बार कटेगा, y से y चलेगा, 4y इक्वल टू 100/3। 4 से 25 टाइम्स जाएगा तो y बराबर 25/3 किलोमीटर पर आर। तो धारा की गति 25 किलोमीटर पर आर यहाँ पे निकल कर आ जाएगी और इस तरीके से यही आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बनेगा। तो धारा की गति यहाँ पर कितनी आई आपकी 25/3 किलोमीटर पर आर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक नाव के द्वारा धारा के साथ 80 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यदि स्थिर जल में नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की अनुकूल गति इक्वल टू नाव की गति प्लस धारा की गति। समय बराबर क्या है, दूरी बटे गति है। धारा की दिशा में गति बराबर 14 प्लस यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। माना लिया गया समय t है तो 80 किलोमीटर डिवाइड बाई 20 बराबर t। 20 से 80 4 बार जाएगा तो 4 बराबर t आ जाएगा। तो t बराबर 4 घंटे आ गया। तो नाव के द्वारा धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय आप लोगों का 4 घंटे है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। स्थिर जल में एक मोटर बोट की गति और जल की धारा की गति का अनुपात 20:4 है। धारा के साथ एक निश्चित दूरी तय करने में नाव को 4 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में नाव के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। धारा के साथ नाव की गति इक्वल टू स्थिर जल में नाव की गति प्लस जल की धारा की गति, और धारा के विपरीत नाव की गति हो जाएगा स्थिर जल में नाव की गति माइनस जल की धारा की गति, और गति बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। माना स्थिर जल में नाव की गति 20x है तो जल प्रवाह की गति क्या है, 4x है। और मान लीजिए कि तय की गई निश्चित दूरी d है तो धारा के साथ नाव की गति हो जाएगी 20x प्लस 4x इक्वल टू 24x किलोमीटर प्रति घंटा और लगा समय 4 घंटे। तो क्वेश्चन के अनुसार दूरी बराबर गति गुणा समय आपका आ जाएगा। तो d बराबर 24x इंटू 4 यानी कि 96x किलोमीटर। तो तय की गई दूरी 96x किलोमीटर है। धारा के विपरीत नाव की गति 20x माइनस 4x इक्वल टू 16x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रयुक्त अवधारणा के अनुसार समय बराबर दूरी बटे गति। समय बराबर 96 अपॉन 16x यानी कि 6 घंटे। तो आवश्यक समय आप लोगों का कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 3 घंटे में 21 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यह धारा के अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 55 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। धारा की गति क्या है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना, ठीक है ना। धारा की विपरीत दिशा में u माइनस वी किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल दिशा में u प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा, जहां u स्थिर जल में नाव की गति है और v धारा की गति है। मान लीजिए कि स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति क्रम से u और v है। एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 3 घंटे में 21 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। तो u माइनस वी बराबर 21/3 यानी u माइनस वी बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इक्वेशन नंबर 1।
यह धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में कर सकता है, तो u प्लस वी बराबर 55/5, u प्लस वी बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाना है, u प्लस वी में से माइनस करूंगा u माइनस वी इक्वल टू 11 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से 2v बराबर 4 आएगा, v बराबर 2 आ जाएगा, धारा की गति v बराबर 2, यानी कि उत्तर आप लोगों का यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आइसलैंड की टीम ने नौकायन करते हुए 20 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल समान दूरी 5 घंटे में तय की। धारा की गति ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर गति गुणा समय होता है। मान लीजिए धारा की गति x है तो नाव की गति y है। फिर धारा के अनुकूल के लिए 20 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 2, तो यहां से आएगा 20 इक्वल टू 2x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 1। धारा के प्रतिकूल के लिए 20 इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू 5, तो 20 इक्वल टू 5y माइनस 5x, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को तो 5 से गुणा और समीकरण 2 को 2 से गुणा और 1 में से 2 को घटाएंगे तो 60 इक्वल टू 20x आएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा के अनुकूल जाने वाली एक नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे जाने पर कुल कितना दूरी तय करेगी। हम जानते हैं कि धारा के प्रतिकूल गति x माइनस वाई और धारा के अनुकूल गति x प्लस वाई है, जहां x नाव की गति है और y धारा की गति है। दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति y बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। तो x यहां से निकल कर आएगा, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रख दूंगा, तो x इक्वल टू 22 माइनस 1 इक्वल टू 21 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर गति गुणा समय आ जाएगा यहाँ पे, तो कुल दूरी बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से आएगा 5x प्लस वाई। एक्स और वाई के उपरोक्त मान का उपयोग करके कुल दूरी आ जाएगी आप लोगों की 5 इंटू 21 प्लस 1, 106 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी नाव चलाने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, तो धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर की दूरी नाव चलाने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि स्थिर जल में नाव की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल तय की गई दूरी 18 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि धारा के अनुकूल इस दूरी को तय करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, जो 4.5 घंटे है। तो 18 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 4.5, समीकरण को सरल करने पर हम पाते हैं ए प्लस बी बराबर 4। धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी 7 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि धारा के प्रतिकूल इस दूरी को तय करने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, जो 3.5 घंटे है। तो डिस्टेंस का सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे, तो 7 इक्वल टू ए माइनस बी इंटू 3.5। तो समीकरण को हल करने पर हमें मिलेगा a माइनस बी बराबर 2। अब हमारे पास दो चरों वाली दो समीकरण है। हम a और b के मान ज्ञात करने के लिए इन समीकरणों को एक साथ हल कर सकते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें यह प्राप्त होता है, तो 2a बराबर 6, यानी कि a बराबर 3। किसी एक समीकरण में a का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है 3 माइनस बी इक्वल टू 2, यानी कि b बराबर 1। अतः धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। स्थिर जल में एक नाव की गति ज्ञात कीजिए यदि नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। धारा की दिशा में गति x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में गति x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
माना नाव और धारा की गति क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है। उपरोक्त अवधारणा के अनुसार x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है कि 2x बराबर 16, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, तो यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति जे से के तक धारा के प्रतिकूल और के से जे तक धारा के अनुकूल कुल 15 घंटे में नाव चलाता है। जे और के के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। व्यक्ति के द्वारा धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर नाव चलाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर नाव चलाने में लिए गए समय के समान है। शांत जल में नाव की अनुमानित गति क्या है? गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। मान लीजिए कि स्थिर जल में नाव की गति b है तथा धारा की गति s है। एक व्यक्ति जे से के तक धारा के प्रतिकूल और के से जे तक धारा के अनुकूल कुल 15 घंटे में नाव चलाता है। जे और के के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, तो 300 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इक्वल टू 15। 20 बटे बी प्लस सी प्लस 20 बटे बी माइनस सी इक्वल टू 1। एक व्यक्ति के द्वारा धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर नाव चलाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर नाव चलाने में लिए गए समय के समान है। तो 9 अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 3 अपॉन बी माइनस सी। तो बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू 9/3 यानी कि 3 अपॉन 1 लिख दूंगा 9/3 को। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो नियम के अनुसार यह संयोजन और विभाजन नियम को लागू करेंगे तो बी बाई सी इक्वल टू 2/1। स्थिर जल में नाव की गति b इक्वल टू 2x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति s इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे तो 20 अपॉन 2x प्लस x और प्लस 20 अपॉन 2x माइनस x इक्वल टू 1। 20 अपॉन 3x प्लस 20 अपॉन x इक्वल टू 1। 20 प्लस 60 इक्वल टू 3x आ जाएगा। x इक्वल टू 80/3 आ जाएगा। स्थिर जल में नाव की गति b बराबर 2x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 2 इंटू 80/3 इक्वल टू 160/3 यानी कि 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में जाते हुए 6 घंटे में 42 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के अनुकूल दिशा में जाते हुए नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? धारा के प्रतिकूल नाव चलाते समय धारा के प्रतिकूल गति स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति के बीच का अंतर होती है। ठीक है, और धारा के अनुकूल नाव चलाते समय धारा के अनुकूल जो गति है स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति का योग होती है और दूरी बराबर गति गुना समय होता है। धारा की विपरीत दिशा में गति बराबर 42/6 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की गति 7 + 2 यानी कि 9 किलोमीटर। ठीक है ना, 9 किलोमीटर पर आवर आएगा यहाँ पे। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं घंटा लिख देता हूँ यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे आर आ जाएगा। क्लियर है? धारा की दिशा में गति 9 + 2 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑल क्लियर है? अब 12 घंटे में नाव के द्वारा तय की गई दूरी तो 11 × 12 132 किलोमीटर। तो नाव के द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी 132 किलोमीटर के बराबर है। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल सकती है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की यात्रा करने तथा प्रारंभिक बिंदु पर बने रहने में लिया गया कुल समय घंटों में ज्ञात कीजिए। धारा के प्रतिकूल नाव चलाते समय धारा के प्रतिकूल गति स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति के बीच का अंतर होती है और धारा के अनुकूल नाव चलाते समय धारा की अनुकूल गति स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति का योग होती है और दूरी बराबर गति गुना समय होता है। तो धारा की विपरीत दिशा में गति हो जाएगी 7 - 3 4 किलोमीटर प्रति घंटा
और धारा की दिशा में गति हो जाएगी 7+3 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर यात्रा करने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लिया गया कुल समय हो जाएगा 60/4 और प्लस 60/10। 4 से 60 15 बार और 10 से 60 6 बार, 15 6 21 घंटे हो जाएगा। तो नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर यात्रा करने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लिया गया कुल समय 21 घंटे है। तो यहाँ से 21 घंटे यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल जाते हुए 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और धारा के अनुकूल जाते हुए 4 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है? देखिएगा, धारा के प्रतिकूल नाव चलाते समय धारा के प्रतिकूल गति स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति के बीच का अंतर होती है। ठीक है ना। सेकंड है आपका, धारा के अनुकूल नाव चलाते समय धारा के अनुकूल गति स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति का योग होती है और दूरी बराबर क्या होता है? गति गुणा समय। माना स्थिर जल में नाव की गति और नदी का प्रवाह क्रमशः s और r किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रतिकूल दिशा में गति s माइनस r किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की अनुकूल गति s प्लस r किलोमीटर प्रति घंटा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 3 into s minus r equal to 18, s minus r equal to 6, इक्वेशन नंबर 1। 4 into s plus r बराबर 40, s plus r बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो s minus r plus s plus r बराबर 16। तो 2s बराबर 16 आएगा, s बराबर 8 आएगा। स्थिर जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। स्थिर जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय नाव के द्वारा धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है। धारा की गति क्या है? गति बराबर क्या है? दूरी बटे समय है। धारा के प्रतिकूल u माइनस वी, धारा के अनुकूल u प्लस वी। u क्या है? नाव की गति। v क्या है? धारा की गति। माना धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न के अनुसार 18/16 माइनस एक्स इक्वल टू 30/16 प्लस एक्स। 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3/16 माइनस एक्स इक्वल टू 5/16 प्लस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 3x इक्वल टू 80 माइनस 5x। तो यहां से आएगा 8x इक्वल टू 32, x बराबर 4 आ जाएगा। धारा की गति आएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि एक नाव 5 घंटे में 250 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 150 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल की दूरी तय कर सकती है तो नदी में बहती एक लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। धारा के प्रतिकूल नाव चलाते समय धारा के प्रतिकूल गति स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति के बीच का अंतर होती है। सेकंड पॉइंट, धारा के अनुकूल नाव चलाते समय धारा के अनुकूल गति स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति का योग होती है। थर्ड पॉइंट होता है दूरी बराबर गति गुना समय। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, लकड़ी की वस्तु नदी के प्रवाह के साथ बह जाएगी। ठीक है, आप देखिएगा, माना नाव और धारा की गति करने से बी और आर किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की अनुकूल गति बी प्लस आर किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में गति बी माइनस आर किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारणा के अनुसार 5 इंटू बी प्लस आर इक्वल टू 250, इक्वेशन नंबर 1। 5 इंटू बी माइनस आर इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 2। एक में से दो को माइनस करेंगे तो 5 प्लस बी प्लस आर माइनस 5 इंटू बी माइनस आर इक्वल टू 250 माइनस 150। तो 10 आर बराबर 100 वाई, आर बराबर 10। अब नदी में बहते हुए एक लकड़ी की वस्तु के द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी 6 गुणा 10 बराबर 60 किलोमीटर होगी। ठीक है ना। तो डिस्टेंस हो जाएगी आप लोगों की 60 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो नदी में बहती हुई एक लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है।
अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव चला सकता है। स्थिर जल में उसकी गति तथा धारा की गति क्रम से ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में गति क्या हो जाएगी? वस्तु की गति में से धारा की गति को माइनस करूंगा और धारा की दिशा में गति हो जाएगी वस्तु की गति प्लस धारा की गति। तो प्रश्न के अनुसार धारा की विपरीत दिशा में गति, आदमी की गति माइनस धारा की गति कितनी आ जाएगी? 11, और धारा की दिशा में गति, आदमी की गति प्लस धारा की गति क्या आ जाएगी? 15, है ना। इसलिए 2 गुना आदमी गति बराबर 26, आदमी गति हो जाएगी 2 से 26 13 पर चले जाएगा और धारा की गति है तो स्थिर जल में गति तथा धारा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर निकल कर आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को 4 घंटे धारा के प्रतिकूल और 3 घंटे धारा के अनुकूल चलाया जाए तो कुल कितनी दूरी तय होगी? समय बराबर दूरी बटे गति, धारा की विपरीत दिशा इक्वल टू वस्तु की गति माइनस धारा की गति, और धारा की दिशा में वस्तु की गति प्लस धारा की गति। तो प्रश्न के अनुसार तय की गई दूरी बराबर 4 गुना 10 माइनस 2 प्लस 3 गुना 10 प्लस 2। तो 4 गुना 10 माइनस 2 4 गुना 8, 3 गुना 10 प्लस 2 3 गुना 12, तो 32 प्लस 36 यानी कि 68 हो जाएगा। तो 68 किलोमीटर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक नाव को धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में क्रमशः 16 मिनट और 24 मिनट लगते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिएगा, धारा के प्रतिकूल नाव चलाते समय धारा की जो प्रतिकूल गति होती है, स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति के बीच का अंतर होती है, और धारा के अनुकूल नाव चलाते समय धारा के अनुकूल गति जो होती है स्थिर जल में नाव की गति और प्रवाह की गति का योग होती है, और दूरी बराबर क्या होता है? गति गुणा समय। मान लीजिए कि दूरी है d और धारा की गति कितनी है? r किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रतिकूल दिशा में गति कितनी हो जाएगी? 15 माइनस r किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और धारा के अनुकूल गति हो जाएगी 15 प्लस r किलोमीटर प्रति घंटा अवधारणा के अनुसार। तो d अपॉन 15 प्लस r इक्वल टू 16 अपॉन 60। तो d बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुना 15 240 प्लस 16 गुना r 16 r बटे 60। ठीक है, तो यहां से आएगा आप लोगों का d अपॉन 15 माइनस r। अगली इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे d अपॉन 15 माइनस r इक्वल टू 24 बटे 60। तो यहाँ से जो d निकलेगा d इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 15 गुना 24 360 माइनस 24 r बटे 60। इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों ही d की वैल्यू है। तो 240 प्लस 16 r अपॉन 60 इक्वल टू 360 माइनस 24 r अपॉन 60, 60 से 60 जाएगा। 240 प्लस 16 r इक्वल टू 360 माइनस 24 r, तो 40 r बराबर 120, r बराबर 3, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर यहाँ पर आएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर स्थित स्थान तक नाव चलाता है और 10 घंटे में वापस आता है। वह उसी समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल या 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नाव चला सकता है। तो धारा की गति क्या है? धारा की दिशा में गति बराबर नाव की गति प्लस धारा की गति, और धारा की विपरीत दिशा में गति बराबर नाव की गति माइनस धारा की गति। तो दूरी बराबर क्या है? गति गुणा समय। तो माना नाव की गति इक्वल टू x है और धारा की गति y है। तो प्रश्न के अनुसार 12 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 8 अपॉन x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 12y इक्वल टू 8x प्लस 8y। तो 4x इक्वल टू 20y आएगा, x बराबर 5y आएगा। पुनः x बराबर 5y रख के हम कह सकते हैं कि 100 अपॉन 6y प्लस 100 अपॉन 4y इक्वल टू 10। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6y 4y का 12y आ जाएगा।
तो यानी कि 200 प्लस 300, 500/12y इक्वल टू 10, है ना। इस जीरो से जीरो कटेगा तो y बराबर आपका 500/12 यानी कि 25/6 निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? y बराबर 25/6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया। y क्या माना था आपने? धारा की गति। और धारा की गति आप लोगों को निकालनी थी, तो धारा की गति आई 25/6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ बॉट एंड स्ट्रीम का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लिया। तो बॉट एंड स्ट्रीम में एसएससी एमटीएस के लिए जितना करा दिया वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बॉट एंड स्ट्रीम का आएगा, तो आप निश्चित तौर पर उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।